नमस्कार, आयुर्वेद डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की। नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है। और नेशनल एग्जिट टेस्ट का मतलब यही है कि आप जो भी कोई मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे MBBS हो, चाहे आप एब्रॉड से MBBS करके आ रहे हैं, या फिर कोई भी आयुष कोर्सेज जो हमारे यहाँ हैं, उन सभी में नेक्स्ट एग्ज़ाम को अब अप्लाई किया जाएगा। यानी कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगी। अब इसको लेके बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो कंटिन्यूसली जो हैं इधर इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका रिक्वेस्ट था कि सर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर आप एक वीडियो बना ही दीजिए ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इस वाइट बोर्ड पर मैंने जो भी बातें लिखी हैं, इससे मैं आशा करता हूं कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जो भी बातें जहां तक मुझे पता है आज आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि CCIM जो है ये पहले आयुष की जितनी भी बातें होती थी उन सभी को देखता था, कंट्रोल करता था, इसके अंदर होता था, जो कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। CCIM अब नहीं रहा और इसकी जगह ले ली है NCISM ने, जो कि फंक्शनल हो गया है 11 जून 2021 से। ये जो बिल था, एक्ट बना और फाइनली फंक्शनल हो गया। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है 11 जून 2021 से। और कहा यह गया था कि जो NCISM है जब ये फंक्शनल हो जाएगा, काम करने लगेगा ये एक्ट, तब क्या होना है कि उसके 3 साल के अंदर विद इन 3 ईयर नेक्स्ट एग्जाम जो है वो हमारे कोर्सेज के लिए भी, आयुष कोर्सेज के लिए भी ऐड कर दी जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 से 3 साल के अंदर यानी कि 2024 के अंदर कह सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम जो है वो हमारे लिए भी लागू हो जाएगा। बट इन सभी बातों से पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा जो फाइनल ईयर की एग्जाम है MBBS से रिलेटेड, या फिर जो ब्रॉड से MBBS करके आ रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं बात करूँ, तो वहाँ पे उनका जो सिस्टम है, जो नेक्स्ट का जो उनका प्रोसीजर है वो काफ़ी क्लियर है कि उनका नेक्स्ट एग्जाम कैसा कैसा होना है। तो उनका ये सिस्टम है कि नेक्स्ट 1 जो है, 2 पार्ट में उनका नेक्स्ट होने वाला है, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। तो नेक्स्ट 1 जो है वो MCQ होने वाला है बिल्कुल, और इसका ही मार्क्स जो है वो डिसाइड करेगा कि उनको PG की सीट मिलनी है नहीं मिलनी है। और इसका मार्क्स 2 से 3 साल तक वैलिड रहेगा जब तक वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर नहीं लेते और अपना नेक्स्ट 2 क्लियर नहीं कर लेते। जिस नेक्स्ट 2 के अंदर कोई भी आप बात करें मार्क्स वाली बात नहीं होने वाली। नेक्स्ट 2 में उन्हें बस यही होना है कि पास होना है, जिससे कि उन्हें लाइसेंस मिलेगा या फिर वो किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो एबल हो जाएंगे, वहाँ उनका एडमिशन हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वो अपना कंप्लीट कर पाएंगे। इस नेक्स्ट 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही इंटर्नशिप और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रैक्टिस या फिर लाइसेंस, आप जो भी कहें, ये उनके साथ हो रहा है। तो कुल मिला के आप ये समझ रहे हैं कि अगर PG की सीट यहाँ नेक्स्ट 1 डिसाइड कर रही है, मैं ब्रॉड और फाइनल ईयर MBBS वालों की बात कर रहा हूँ, MBBS की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, तो वहाँ जो हो रहा था तो उनके पास PG की एग्ज़ाम खत्म हो जाएगी। यानी कि नीट PG हमको नहीं लगता अब उनको देना होगा, इसके अंडर ही उनकी सारी बातें हो रही है। पर जो अगर हम अपनी बात करें, जो NCISM जो हमारा अब फंक्शनल हो चुका है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, इसकी PDF मैंने देखी है, तो उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम हैं, तो उसके अंदर नीट UG की एग्जाम जो है वो है। इसके थ्रू ही कहा गया है कि एडमिशन होना है UG की कोर्स में। दूसरा वहाँ लिखा गया है कि PG के कोर्स के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम है वो रहेगा। यानी कि आप डिफरेंस समझिए, यहाँ PG की सीट नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू हो रही थी अलॉट, यहाँ पे अभी भी लिखा गया है कि PG की एग्जाम जो है वो होनी है हमारे कोर्सेज के लिए, आयुष कोर्सेज के लिए, BAMS BHMS यूनानी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो PG की एग्जाम अभी भी दी गई है। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है वो इस पैटर्न पे काम नहीं भी कर सकता है, क्योंकि PG की एग्जाम अभी भी यहाँ लिखी गई है कि होनी है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ऐड किया गया था एक नेक्स्ट एग्जाम। क्या ऐड किया गया है? नेक्स्ट एग्जाम ऐड किया गया है। जो नेक्स्ट एग्जाम ये कहता है कि इसको क्लियर करने के बाद ही आपको क्या मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करेंगे किसी भी आयुष कोर्सेज के लिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। यानी कि नेक्स्ट एग्जाम तो यहाँ भी है, बट इसके साथ ही साथ PG एग्जाम का भी चर्चा है, इसलिए इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा हमारे NCISM में जो दूसरे एग्जाम की बात की गई है वो है NTET। यानी कि आगे चल के आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको NTET एग्जाम आपको क्लियर करनी है।
जो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल की एग्जाम होगी, इसको आपको क्लियर करना होगा। तो बस यही बातें हैं जो नेशनल एग्जिट टेस्ट से रिलेटेड हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है ये 2024 के आसपास फंक्शनल हो जाएगा हमारे कोर्सेज में भी। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अभी क्लियर नहीं है कि हमारा जो नेक्स्ट का पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। बट जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा भी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये भी MCQ ही बेस्ड होने वाली है, ये भी ऑल इंडिया वाली ही होने वाली है। आपको मैं बता दूँ ऑल इंडिया बेस्ड ही होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। बट PG की जो सीट वाली बात है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ध्यान रखिएगा। PG की एग्ज़ाम अभी भी हमारे NCISM के अंदर वैलिड है, दिया गया है, ये एग्ज़ाम होना है। और MBBS वालों का मैंने जो भी देखा या फिर ब्रॉड से जो करके आएंगे उनके लिए जो मैंने देखा है कि नेक्स्ट 1 के थ्रू ये सारी चीज़ें होनी है, इसको पास करने के बाद ही उनका इंटर्नशिप होना है। और हमारे यहाँ नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है इंटर्नशिप से पहले होना है, इस तरह की बातें होनी है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप इंटर्नशिप कर पाएंगे। ये सब बातें क्लियर नहीं की गई है। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। इतनी बातों में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए एडवेंचर टीचर्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।